जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी वैसे वैसे लड्डू का साइज बढ़ रहा था। जी हाँ, ऐसे ही मिलता था गुरुजी का प्रसाद। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत जी ने गुरुजी से पहले खाना खाया। उनके पास कुछ अधिक देर बैठने की कामना से एक भक्त जल्दी से लंगर समाप्त करके उनके पास आकर बैठ गया। गुरुजी सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। भक्त को ऐसा लगा जैसे वो प्रसाद देने वाले हों। लंगर के बाद जैसे ही संगत इकट्ठा हुई, बातचीत शुरू हुई, तब भक्त ने गुरुजी की मुट्ठी की तरफ देखा और जैसे ही उन्होंने मुट्ठी खोली, उसमें एक लड्डू प्रकट हुआ। जैसे जैसे मुट्ठी खुलती रही, लड्डू का साइज बड़ा होता रहा। तो इस तरह उस भक्त को वह प्रसाद प्राप्त हुआ। ऐसी ही कहानियाँ गुरुजी के भक्त सुनाते रहते हैं, जिन्होंने लाइव गुरुजी के शक्तियों को देखा है और महसूस किया है। ऐसे ही एक भक्त कहानी सुनाते हैं, जब उनके पिताजी सेना में थे और जालंधर में उनका ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो लोग सामान बंद कर रहे थे। सामान में लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां वगैरह थे। अब उस सामान पर नंबर लगाने का काम बाकी रह गया था। सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था। शाम को गुरुजी घर आए। उनके घर में प्रवेश करते ही बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। तो गुरुजी बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी ऐसे सामान्य तरीके से बोले कि पता ही नहीं चला कि उसमें कुछ ख़ास बात है या वो क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन जब आप विचार करते हैं तो पता चलता है कि उस बात में कितनी ख़ास बात थी। तो सामान पर नंबर तो नहीं लगे थे। कोई 1 हफ्ते के बाद जब पूरा सामान बंध गया और उस सामान पर नंबर भी लग गए, तब अचानक से गुरुजी की बात याद आई कि इमरजेंसी लाइट 13 नंबर के बक्से में है। जब 13 नंबर का बक्सा खोलकर देखा गया तो वाकई उसमें इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दी। तो गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनसे कुछ भी छुपाने का प्रयत्न ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।